देवी मूर्ति अस्पताल पानीपत के पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग ने नवजात शिशु की जटिल सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। पीडियाट्रिक सर्जन डॉक्टर प्रशांत केदारी ने बताया कि सोनिया नाम की महिला ने ऑपरेशन के द्वारा नवजात शिशु को जन्म दिया, लेकिन जन्म के साथ ही नवजात बच्ची की पीठ के निचले हिस्से की रीढ़ की हड्डी बाहर की तरफ बनी हुई नहीं थी। अंदर का स्पाइनल कोड व रीढ़ की हड्डी के अंदर का पानी एक पतले पर्दे से ढका हुआ था, जो नाजुक पर्दा कभी भी फट सकता था। इसलिए बच्ची को देवी मूर्ति अस्पताल के नवजात गहन चिकित्सा इकाई में भर्ती कराया गया। उपरोक्त बच्चे के प्रारंभिक जांच, ऑक्सीजन, दवाइयां इत्यादि से हालत स्थिर करने के पश्चात सफल सर्जरी की गई। बच्चा पूर्णतः स्वस्थ है। इस जटिल ऑपरेशन के प्रशांत केदारी के साथ नवजात शिशु स्पेशलिस्ट डॉक्टर अर्चना व उनकी टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैं डॉक्टर प्रशांत केदारी यहाँ पर पीडियाट्रिक जनरल लैप्रोस्कोपी ट्रॉमा सर्जन एंड देवी मूर्ति हॉस्पिटल में मेडिकल सुपरिटेंडेंट की पोस्ट संभाल रहा हूँ। देवी मूर्ति हॉस्पिटल के बारे में पहले बताया जाए तो ये एकमात्र ऐसा सेंटर है जहाँ पर हर मर्ज का इलाज होता है। ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका यहाँ पर इलाज नहीं होता है। फोकस करना चाहूँगा डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी के बारे में। अपने बारे में बताया जाए तो MBBS के बाद मैंने जनरल सर्जरी की है महाराष्ट्र से। उसके बाद मैंने पीडियाट्रिक सर्जरी की है केरला से और मैं नेशनल टॉपर रहा हूँ। उसके बाद दूरबीन की स्पेशल ट्रेनिंग ली है मैंने बेंगलोर से। यहाँ पर देवी मूर्ति हॉस्पिटल में या फिर पानीपत को देखा जाए तो आई थिंक मैं अकेला ऐसा बंदा हूँ जो छोटे बच्चों की दूरबीन की सारे ऑपरेशंस और दूरबीन की सारे एंडोस्कोपीज कर पाता हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जनरल सर्जरी में सारे केसेस होते हैं, जैसे मान लो हर्निया हो, हाइड्रोसील हो, अपेंडिक्स हो, गॉल ब्लैडर हो, ट्रॉमा जिसमें एक्सीडेंट्स के केसेस आते हैं, जिसमें बर्न्स के केसेस आते हैं, या फिर आंतों में छेद हो जाए, आंतें कहीं रुक जाए, पेट में किसी भी प्रकार की दर्द हो, बीमारी हो उसकी ये। इनफैक्ट यहाँ पर ट्यूमर के भी ऑपरेशन होते हैं। पिछले 2 महीने में हमने एक बच्ची का किया था, 16 साल की बच्ची का, जिसको अपने नीचे की तरफ से लेके छाती तक इतना बड़ा ट्यूमर था, अराउंड 5 किलो का ट्यूमर था, और वो बड़ी सक्सेसफुली ऑपरेट हो गई। बच्ची तीसरे दिन अपने घर चली गई थी हैप्पीली। इसके अलावा हम यहाँ पर स्पेसिफिकली ना छोटे बच्चों की सर्जरी, पीडियाट्रिक सर्जरी देते हैं, जिसमें 1 दिन के बच्चे से लेके 18 साल के बच्चे तक, मोटा मोटा कहा जाए तो देवी मूर्ति हॉस्पिटल में 1 दिन के बच्चे से लेके 99 साल के माता पिता तक हम सारे ऑपरेशंस कर लेते हैं सर। छोटे बच्चों की सर्जरी कही जाए तो जैसे छोटे बच्चों की पीठ पर फोड़े आते हैं, छोटे बच्चों की किडनीज में ब्लॉक होते हैं, यूरिन ठीक से पास नहीं होती, यूरिन की जगह ठीक नहीं होती है, पेट में ट्यूमर्स होती है, अन्न की नली नहीं बनती है, ये सारे ऑपरेशंस, फेफड़ों के ऑपरेशंस, आई थिंक मैं एक बंदा हूँ जो है ना छाती के और फेफड़े के ऑपरेशंस कर भी रहा हूँ यहाँ पर। फाइन, जैसे नसों की गांठ होती है उसके ऑपरेशंस हम यहाँ पर लैप्रोस्कोपी की पूरी सुविधा दे रहे हैं। जैसे लैप्रोस्कोपी में अपेंडिक्स निकालना, हर्निया होता है, या फिर पित्ते के ऑपरेशंस होते हैं। नॉर्मल पित्ते के ऑपरेशंस हमारे लिए आम बात बन गई। यहाँ पर आने के बाद हमने जितने कॉम्प्लिकेटेड केसेस थे, जैसे आमतौर पर किसी के पित्ते में 20 ml पित्त होता है, हमने किसी पेशेंट का किया था, उसके पित्ते के थैली में अराउंड 300 ml पस बन गया था। वो भी पेशेंट 5वें दिन ठीक ठाक होकर घर चली गई है। इसके अलावा हम यहाँ पर स्कोपी भी करते हैं, जैसे दूरबीन से अन्न की नली का, जिसको हम अपर GI स्कोपी वगैरह कहते हैं। और इसके अलावा ओनली फैसिलिटी, ओनली सेंटर यहाँ पर जहाँ पर ना छोटे बच्चों की जो सांस की नली होती है उसमें अगर कुछ अटक जाए, जैसे दाने अटक जाते हैं, कुछ होता है, तो उसकी ब्रोंकोस्कोपी भी होती है। एंड आई थिंक ना मैं एक बंदा हूँ यहाँ पर जो छोटे बच्चों की ब्रोंकोस्कोपी कर रहा हूँ। जैसे अभी आपने बताया कि पानीपत जिले में आप पहले डॉक्टर इस तरह के, तो आसपास के जिलों में भी कोई इस तरह का है डॉक्टर? नहीं सर, अनफॉर्चुनेटली ना छोटे बच्चों के सर्जन्स बहुत कम हैं। सोनीपत में भी अभी हाल ही में कोई ज्वाइन हुआ होगा, नहीं तो पहले सोनीपत से भी कॉल आते थे। करनाल में भी शायद एक ही डॉक्टर है, कुरुक्षेत्र में एक ही है। तो हाई एंड की जितनी सर्जरीज होती है उसके लिए ज़रा थोड़ी सी फैसिलिटीज़ की ये है, तो वो सारी सुविधाएं हमने यहाँ पर पानीपत में शुरू कर ली हैं। मैं डॉक्टर अंबुज सोनी, कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन, देवी मूर्ति हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ अभी। मेरा गत 6 वर्षों का अनुभव है क्रिटिकल केयर मैनेज करना।
OPDs, IPDs मैनेज करना। इसमें हम तरह तरह की बीमारियों का इलाज करते हैं मेडिसिन डिपार्टमेंट में, जिसमें कि हार्ट की बीमारियां हो गई, सांस से संबंधित बीमारियां हो गई, निमोनिया, कोविड रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं, उसके अलावा पॉइजनिंग हो गए, जो भी जहर खाए हुए मरीज आते हैं हमारे पास वो हम इलाज करते हैं। इसके अलावा हम जो भी स्नेक बाइट हैं या मतलब सांप काटे हुए, चाहे कितने भी क्रिटिकल हो, वो हम मैनेज करते हैं। यहाँ पे आने के बाद जब से देवी मूर्ति में हूँ तब से हमने बहुत सारे क्रिटिकल पेशेंट यहाँ पे लिए हैं, और जिनकी किसी भी हॉस्पिटल में उनको नहीं रखा गया और जिनको हर जगह से मना कर दिया गया कि हम इनको मैनेज नहीं कर सकते हैं, ऐसे मरीजों को हमने यहाँ पे रख करके उनको हमने ठीक किया है। इसमें चाहे वो किडनी के पेशेंट हों या फिर सांस से संबंधित कोई बीमारियों के पेशेंट हों या फिर हार्ट वाले पेशेंट हों, ऐसे कई मरीज हमने ठीक करके स्वस्थ भेजे हुए हैं यहाँ से। डॉक्टर सलोनी छाबड़ा है। मैं पानीपत में स्थित देवी मूर्ति हॉस्पिटल में गायनेकोलॉजिस्ट का काम करती हूँ। मैं यहाँ पे कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मैं यहाँ पे हर तरह के दूरबीन के ऑपरेशन करती हूँ। यहाँ पे हमारे अस्पताल में अभी तक 3 महीने में 3 दूरबीन वाले बच्चेदानी के ऑपरेशन हो चुके हैं। बच्चेदानी व अंडेदानी की गांठें, बच्चेदानी निकालने के ऑपरेशन, सब तरह के ऑपरेशन सक्सेसफुली यहाँ पे हो चुके हैं। मरीज़ यहाँ पे ऑपरेशन के एक दिन के बाद चलते फिरते, हंसते मुस्कुराते जाते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स बहुत सेटिस्फाइड हैं, और जो मरीज़ गए हैं वो मरीज़ दोबारा से अपने रिश्तेदारों को भी यहाँ पे भेज रहे हैं। यहाँ पे हमारे जो हाई रिस्क ऑब्स्टेट्रिक्स आते हैं, जो जिसको कहते हैं कि डिफ़िकल्ट लेबर वाले पेशेंट्स होते हैं, उसमें भी काफ़ी केसेस हो चुके हैं। जैसे दौरा पड़ने वाले मरीज़ों का इलाज हो चुका है। जो मरीज़ तीसरे चौथे दिन बिल्कुल ठीक ठाक होकर 7वें दिन अच्छे से डिस्चार्ज हुए हैं। जिन मरीज़ों के पेट में खून भर गया था, उनका ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुली हुआ। जिनमें खून की बहुत कमी थी, उनका भी डिलीवरीज बहुत सक्सेसफुली हुई। पेशेंट्स कॉम्प्लिकेटेड स्टेट में आके भी जाते हुए बहुत खुश होकर यहाँ पे से गए हैं। यहाँ पे से सारे ऑपरेशन, दूरबीन वाले ऑपरेशन हम बहुत सक्सेसफुली कर रहे हैं। बच्चों के, बड़ों के, महिलाओं के दूरबीन वाले ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुल होके पेशेंट्स यहाँ से गए हैं। कोई भी केस अभी तक 3 महीने में तो कोई भी केस कॉम्प्लिकेट नहीं हुआ है। तो ये बहुत बड़ी हम अचीवमेंट मानते हैं कि हमारा कोई भी केस अभी तक कॉम्प्लिकेशन में नहीं गया है। जो भी कॉम्प्लिकेटेड केसेस हुए हैं उनको हमने अनकॉम्प्लिकेट करके पेशेंट्स को खुश करके भेजा है। Dr. Bhavna, working as consultant at Devi Murti Hospital. I have completed my MD Pediatrics 2017, having 4 years experience. We have managed here cases like poisoning, dengue, pneumonia. अभी हम यहाँ पे सारे एडमिशन्स ले रहे हैं। जितने भी क्रिटिकल केसेस हैं हम उन्हें बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं और घर भेज रहे हैं। एट प्रेजेंट डेंगू के जो केसेस आ रहे हैं जिनमें प्लेटलेट काउंट वगैरह ज़्यादा कम है, एज सच हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है एंड वी आर डीलिंग इट वेरी सेफली। जैसे डॉक्टर साहब आजकल डेंगू के और मलेरिया के केस ज़्यादा आ रहे हैं, तो किस तरह के इनके लक्षण हैं, कैसे इनको? डेंगू के पेशेंट ज़्यादातर आ रहे हैं पेट में दर्द, बुखार या फिर प्लूरल इफ्यूजन, मतलब सांस लेने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। कभी कभी रैशेस की भी दिक्कत आ रही है। इस तरह के कुछ पेशेंट्स आ रहे हैं, लेकिन सबकी प्रेजेंटेशन सेम नहीं है। ज़्यादातर पेशेंट सिर्फ इसी से आ रहे हैं कि हमें फीवर है और पेट में दर्द है। अदरवाइज़ और कोई कॉम्प्लिकेशन स्टिल अभी तक हमारे सामने नहीं है।